नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज बुधवार का दिन है और आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर बजाबते बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस पीसी में शिक्षा मंत्री कई बातों का जिक्र करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र होता है, टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी जिक्र होता है और टीआरई 4.0 का भी जिक्र होता है। और इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, आज इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जेडीयू दफ्तर आज पहुंचे थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और वहां पहुंच करके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और कई बातों का जिक्र भी किया है। क्या कुछ मुख्य बातों का जिक्र किया है शिक्षा देखिए, मंत्री? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार कोई आयोजित नहीं होता है। मीडिया से मुखातिब होते हैं जो वहाँ मंत्री, आज ग्रामीण विकास मंत्री भी वहाँ दिख रहे थे। शिक्षा मंत्री का एक बड़ा महकमा है और आम लोग से जुड़ा ये विभाग है। 5.5 लाख शिक्षकों की फौज और कोई 75-75 हज़ार स्कूल। तो शिक्षा मंत्री अभी जो शिक्षा में सुधार के लिए जो कुछ काम हो रहा है, तो मीडिया भी उनकी बात सुनना चाहता है। पूरे बिहार के शिक्षक और विद्यार्थी के लिए शिक्षा में सुधार, शिक्षकों की सहूलियत के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारे सवाल उनसे पूछे जाते हैं। आज ये सारे सवाल फिर शिक्षा मंत्री जब मीडिया से मुखातिब थे, एक एक करके जो सवाल है सब पूछा जाता रहा और उसमें जो जवाब दिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सुनील कुमार एक ब्यूरोक्रेट से राजनेता बने। ये अंदाज रहता है बड़ा राजनेता वाला, चीज़ों को बड़ा सकारात्मक तरीके से परोसते हैं। तत्काल न कहने वाला हो तो महीना 2 महीना में हम कर देंगे, ये कहने में क्या हर्ज है। अब यही अंदाज था, आज सारे प्रश्न जो उनसे किए जाते रहे तो उनका अंदाज यही था कि हाँ, वो तो कर रहे हैं, बस इसमें महीना दिन लगेगा, इसमें 2 महीने लगेंगे। मतलब अभी जो लोग ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रांसफ़र की बाट जोह रहे हैं, पिछले ही साल दिसंबर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, उसकी संख्या 1,90,000 हो गई और अभी तक मुझे लगता है कि मात्र 11,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डर निकले हैं, वो भी अभी जिला में आवंटित हो गए हैं। अब उनको फिर विद्यालय का आवंटन अभी बाकी है, तो अभी और इंतज़ार का है। तो आज ये सारे सवाल पूछे गए, तो पहला सवाल तो वही था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम लोग प्रोसेस में है, उसको बस अगले महीने, मतलब अभी तो आज अप्रैल महीना है, अब 1 महीना और मई महीना, अगला महीना कह दिया। तो अब मई तक जो लोग शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसफ़र का, जैसा अभी तो एसीएस से सिद्धार्थ ने कहा है, पिछले ही सप्ताह कहा था कि बस अभी शीघ्र 1-2 दिन में, वो तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 8 एक और लिस्ट जारी हो 8 जाएगी फरवरी जी, को लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं हुआ तो जी। थोड़ा इंतज़ार का पल तो थोड़ा-सा कभी बेचैनी करने वाली होता है और रिजल्ट आता है तो बड़ा मीठा अंदाज होता है। तो उन्होंने कहा है कि 40,000 शिक्षकों का हम अभी ट्रांसफ़र महिला शिक्षक का करेंगे, जिसमें दूरी के आधार वाले हैं, उसमें विशिष्ट शिक्षक भी हैं और उसमें बीपीएससी वाले शिक्षक हैं। तो विशिष्ट शिक्षक तो जो लोग बन गए वो तो उसी विद्यालय में योगदान किए हैं और दूरी के आधार पर उन लोगों ने, जिन लोगों ने आवेदन दे रखा था, उनके भी निस्तारण होना है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ, भले वो तो शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है, संपूर्णता में सभी 1,90,000 शिक्षकों के लिए कहा है जो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं। तो अब ये एक उम्मीद की जानी चाहिए कि एक पहला रिजल्ट जो अभी कई चरण में ना हो रहा है शिक्षक का ट्रांसफ़र, तो जो अभी दूरी के आधार पर जो महिला शिक्षक का जो कहा है कि 2 फेज करेंगे, विशिष्ट शिक्षक का और बीपीएससी जो टीआर 1 टीआर 2 वाले हैं, तो वो फिर अब उनका आने वाला नंबर आएगा। तो लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि अगले महीने तक क्या वाकई में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? दम नजर आ रहा है आपको शिक्षा मंत्री नहीं, के इस नहीं, बयान देखिए, में? अभी तो 1,90,000 में 11,000 का रिजल्ट आ गया है ना, हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। शिक्षा मंत्री यदि आश्वासन दे रहे हैं और एसीएस खुद उसको मॉनिटर कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये तो एक नकारात्मक अप्रोच होगा, नकारात्मक सोच होगी। मुझे लगता है कि सरकार ने जब आमंत्रित
किया है, शिक्षकों से आवेदन लिया है, तो निश्चित रूप से ये देर देखिए सरकार के लिए खुद की लेकिन परेशानी। गति भी आप देख रहे हैं अरुण नहीं जी। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में करना जी। है, उसमें कहीं विवाद नहीं हो, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो, लेन-देन की शिकायत नहीं देखिए। कछुए की चाल से हो रहा नहीं, है, शिक्षकों की रिजल्ट ट्रांसफर से। देखिए, रिजल्ट में कछुआ की चाल आपको दिख रही है। जी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब आप एक कहीं है पोस्टिंग उसको आप करेंगे ना, तो हुँ, थोड़ा-सा प्रक्रिया में देर होगी। सबको करना है वहाँ जहाँ शिक्षक के पास हुँ। पोस्ट खाली हो, जो विषयवार जहाँ उसका पर वैकेंसी हो वैकेंसी उनके हो, तो ये इंटरेस्ट। सब कुछ ना देखना है। हुँ, तो इसीलिए जो देर होने का जो कारण है ना, वो विभाग शिथिल नहीं है। हुँ, विभाग प्रोसेस कर रहा है और ये सब हो रहा है सॉफ्टवेयर से, ऑनलाइन। हुँ, ये एक जो सबसे बड़ी बात है। अब मास स्केल पर होगा तो संभव है कि उसमें कहीं कुछ त्रुटि कमी भी दिखेगी, हुँ। लेकिन उसकी संख्या कम होगी। हम भरोसा करते हैं कि एसीएस सिद्धार्थ ने जो कहते रहे हैं, आज शिक्षा मंत्री ने जो बात की है, कि निश्चित अगले महीने तक सब कुछ हो हो जाएगा, जाएगा। तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, रखना ही चाहिए। भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अरुण जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी उन्होंने एक बार फिर से सबके सामने बड़ा बयान दे दिया है, तो क्या शिक्षा विभाग देखिए की बात बीपीएससी से हो गई है? देखिए, टीआर 3 के बारे में तो काउंसिल में स्पष्ट कह दिया था हाँ, हाँ। शिक्षा मंत्री ने कि भाई अब टीआर 3 का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री का नहीं आएगा। अब जो भी आएगा, जो ज़रूरत होगी तो हम लोग टीआर 4 में वैकेंसी से उसको भरेंगे। हुँ, लेकिन इसके बाद टीआर 3 के जो अभ्यर्थी हैं, वो लोग सड़क पर आंदोलन किए, शिक्षा मंत्री से मिले थे। हुँ, तो उन्हें एक भरोसा दिलाया था कि ठीक है, इस पर सरकार देखेगी, विचार करेगी जो होता है। हुँ, आज जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये तो सरकार को कुछ करना नहीं है, हुँ, करना है बीपीएससी को। ठीक है। तो बीपीएससी को अब लेकिन उन्होंने पहले ये वही मैं कहा कह था। रहा हूँ। और जी। वो ये बीपीएससी को करने के लिए हुँ, सरकार का डायरेक्टिव चाहिए, सरकार की अधियाचना चाहिए। हुँ, बीपीएससी कोई अपने आप में स्वतंत्र इस रूप परीक्षा लेने के लिए उसके पास जिम्मेवारी है, हुँ, लेकिन सरकार की नीतियाँ, सरकार के अनुदेश, निर्देश और निर्णय को ही उसको इम्प्लीमेंट करना हुँ, है। तो अब ये सवाल आज जो कुछ कहा है उसमें थोड़ा भेग है, भ्रम है। क्या सरकार ने बीपीएससी को कह दिया है कि टीआर 3 का रिजल्ट करो? जो बिल्कुल, जो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। कर रहे हैं हुँ, सप्लीमेंट्री क्या का, विभाग ने बीपीएससी को लिख ये कर दे अभी दिया नहीं है? स्पष्ट किया है, ना गया है अभी, नहीं गया है। नहीं गया है। नहीं। अंदर की जानकारी वो है तो आपके काम पास? बता रहे हैं वो कि काम बीपीएससी तो करेगा, बीपीएससी परीक्षा लिया है, हुँ, बीपीएससी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कर रहा है और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो मांग हो रही है, हुँ, वो मांग उचित है। ये मैं कह सकता हूँ अभ्यर्थी जो लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल हुँ, ये उनकी मांग पूर्णतः जायज़ है। लेकिन अब डिसीजन सरकार को लेना है और बीपीएससी हुँ, और सरकार में ये मामला जुड़ रहा है। स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हुँ, जिस तरह से 2 महीने के अंदर उन्होंने कहा है कि अगले महीने तक हम ट्रांसफ़र का काम करेंगे। बिल्कुल इसी करेंगे। तरह से कहना चाहिए था कि भई जो सप्लीमेंट्री के लिए हुँ, बात है टीआर 4 के पहले हम सप्लीमेंट्री निकाल देंगे। हुँ। ऐसी बात नहीं की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक तरह से ये टालने वाला ही अंदाज़ यानी कि मामला एक बार फिर से हाँ, लटक चुका हाँ, है, टालने वाला इसको पेंच फँस चुका है। टालने वाला अंदाज़ जिसको मानते हैं। टालने एक वाला अंदाज़ मानते एक हैं। और है, अब या शिक्षा मंत्री ने हुँ, बात की, आप सभी जानते हुँ, हैं कि अभी जनवरी पूरे इस महीने में संपूर्ण बिहार में अभी नामांकन के लिए एक अभियान चलता है और उस नामांकन में है कि 6 साल की उम्र जिसकी पूरी हो गई हो या 6 महीने के बाद पूरी होने वाली हो, जी। उसमें जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको सब चुन-चुन करके जो हुँ, जिसको 6 साल पूर्ण गया है, सबको प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराना। ये पूरे बिहार में एक अभियान चल हुँ, रहा है। इसकी भी चर्चा उन्होंने की कि हुँ, सरकार की ये मंशा है कि कोई विद्यालय से छोटा बच्चा नहीं रहे, हुँ। तो उसके लिए भी आज बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक का भी ज़िक्र हाँ, किया अभी है। देख कैबिनेट में तो जो डिसीजंस कभी जी, कल के जी। कैबिनेट में कोई 20,000 पोस्ट शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में अलग-अलग निदेशालय बन रहा है और एक अलग संवर्ग बन रहा है हुँ, और 20,000 की ये वैकेंसी के लिए पद सृजन हुआ है। हुँ, 7,000 और विभिन्न जिलों विभागों में मिला करके 27,000 पद सृजन हुआ है। नेचुरल है कि सरकार चाहती है जो मुख्यमंत्री कहा करते हैं हुँ, कि चुनाव के पहले कोई 2.5 लाख हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब उसी 2.5 लाख नियुक्ति में टीआर 4 के में हुँ, होगा, उसमें शिक्षक की बहाली होगी, प्रोफ़ेसर, डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग में 20,000 और फिर गृह विभाग में जो सो सिपाही, दरोगा सब जगह ना बहाली हो रही है। तो हुँ, कुल मिलाकर इसी संदर्भ में उल्लेख उन्होंने किया है कि हम लोगों ने जो अभी कैबिनेट में भी कल भी फैसला लिया है, जो पद सृजित किए गए हैं, तो चुनाव के पहले ये 2 महीना के अंदर सब कुछ उसका हुँ, विज्ञापन निकलेंगे और सरकार का ध्येय है, सरकार की मंशा है कि चुनाव के पहले जो हुँ, मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि भई बिहार में आप भी कई बार चर्चा करती हैं कि हुँ, बिहार में नौकरी की बहार है, तो जी। बहार कैसे आएगी? पहले हुँ, पद सृजन, विज्ञापन तब प्रक्रिया पूरी हुँ, होगी। इसी संदर्भ का उल्लेख करते हुए आज
शिक्षा मंत्री ने बात की हुँ। कि भाई देखिए कल के कैबिनेट में भी हमने किया है और लेकिन सबको एक और महत्वपूर्ण विषय का ज़िक्र किया है और ये महत्वपूर्ण विषय टीआरई 4.0 से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर भी शिक्षा देखिए मंत्री ने और आज बड़ा इसमें 2 ऐलान बात किया। कही उन्होंने। इसके हुँ, पहले ये भी कहा कि देखिए प्रधान शिक्षक 38,000 जो अभी 35,333 शिक्षकों की सूची ऑलरेडी विभाग ने गो अहेड कर दिया, सबको जिला आवंटन कर दिया है। और उसी तरह से 6,000 हेडमास्टर की पोस्टिंग होने जा रही है। तो उन्होंने यही कहा कि पोस्टिंग का मतलब सबको नियुक्ति पत्र ना बाँटा। देखिए चुनाव के पहले हुँ, सरकार दिखाएगी ना हुँ, कि देखिए हमारा प्राइमरी स्कूल में हुँ, 40,000 के लगभग शिक्षकों का विज्ञापन निकाला गया था हुँ, कि देखिए एक साथ हमने सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की और 40,000 35,000 हम प्रधान शिक्षक प्राइमरी स्कूल के लिए बहाल कर रहे हैं। देखिए हाई स्कूल में ये हल हालत है कि चाहे प्राइमरी स्कूल हुँ, हो या हाई स्कूल हो, रनिंग विदाउट हेडमास्टर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 6,000 हेडमास्टर भी बहाल करेंगे, हुँ, तो उसका भी बीसीए ने चयनित किया है। अब वही नियुक्ति पत्र बाँटेंगे, मुख्यमंत्री के हुँ, हाथ एक वितरण समारोह होगा, कुछ सांकेतिक। आज जैसे शिक्षकों की हुई हुँ, थी ना, जिलों में इसी तरह से सब जगह होगा। उसी का उल्लेख कर रहे थे कि भाई ये सब हम करने वाले हैं हुँ, बस इसी महीने, अगले महीने, हुँ। माने 2 महीने के अंदर ये सारी। और टीआरई 4.0 अब जब को ये सब लेकर कुछ क्या हो कहेंगे? जाएगा, जी, तब वो बोले कि 2 महीने में, हाँ। तब 2 महीने में हम टीआर 4 करेंगे, जिसका जो जॉब हुँ, सीकर टीचर है, जो इंतज़ार कर रहा है टीआर 4 का, हुँ। उसके लिए उन्होंने फिर सपना परोस दिया है। खुशखबरी दे दी है। या सपना परोस दिया है, जी, जी। हाँ, उसको हाँ, ऐसे हम देखते हैं। हाँ। 2 और अभी चर्चा है इसके साथ तो शिक्षा पत्र ने कि हंगामा हाँ, मचा दिया शिक्षा है। मंत्री ने जी। जो बातें की वो तो मैंने आज सब उल्लेख कर दिया। हुँ, 2 जो हर पूरे बिहार की हर स्कूल की एक कहानी, जो दर्द है, जो वहाँ स्कूल में लोग किस ढंग से परेशान हैं। हालाँकि सरकार ने इसका स्पष्ट विभाग से अनुदेश, निर्देश और निर्णय हुँ, कम्युनिकेट कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन कहाँ परेशानी है देखिए शिक्षक के अब 4 कैटेगरी हो गए हैं। हुँ, अब वो जो आपने बताया ही कि नियमित शिक्षक, नियमित वेतनमान वाले शिक्षक, हुँ। बीपीएससी वाले शिक्षक, जो नियोजित टी हाँ, शिक्षक। जो टीआर 3, हुँ, टीआर 1, टीआर 2 से हुए हैं हुँ, अभी। हुँ। फिर उसके बाद विशेष शिक्षक बिल्कुल, और नियोजित शिक्षक। बिल्कुल। अभी 4 कैटेगरी के जो टीचर हैं, सरकार अभी जो पोस्टिंग भी कर रही है हुँ, ना, हुँ, हुँ, तो कहती है कि एक विद्यालय में सब एक कैटेगरी के शिक्षक नहीं रखेंगे हुँ, हम। उसके पीछे उद्देश्य है कि यदि कोई एक कैटेगरी का शिक्षक हुँ। हड़ताल में चला जाए, हाँ, हाँ। तो स्कूल बिना टीचर के नहीं ठप पड़ रहेगा। जाएगा? हाँ। लेकिन वहाँ शिक्षकों में टीम स्पिरिट खत्म हो गया है पूरे बिहार के स्कूलों में। अब अभी देखिए उसके वरीयता क्रम की बात होगी कि एक हुँ, स्कूल में 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं, तो रजिस्टर पर किसका नाम सबसे पहले होगा? हुँ, स्कूल में इसको चलते अधिसंख्य स्कूल में मारा-मारी है, कटता है। तो हुँ, विभाग से मैं देख रहा था अभी मुज़फ्फरपुर की एक चिट्ठी, एक बीओ ने स्कूल को लिखा है, वो सरकार के निर्देश को जारी उसका हुँ, उल्लेख करना ज़रूरी है। सभी शिक्षकों को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। हुँ। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस स्कूल में चारों कैटेगरी के शिक्षक हैं, सबसे ठीक है। ऊपर होंगे नियमित वेतनमान वाले। अच्छा, ठीक है, इसके बाद होंगे बीपीएससी से बहाल शिक्षक, ठीक है। जो टीआर 1, टीआर 2 से। इसको तो हुँ, के पाठक ने जाते-जाते हेडमास्टर ही बनाने का ऑर्डर दे दिया हुँ, था। हुँ, लेकिन लोग कोर्ट शरण में गए और कहा कि कैसे होगा? हुँ, हुँ। जो 10 साल, 15 साल, जो 20 इतने हाँ, सालों से साल, काम कर रहे हैं। तो जी। उसमें अभी सरकार ने ये जो अभी नया निर्देश जारी हुँ, किया है, वो कहा है कि सबसे पहले सबसे ऊपर रहेंगे वेतनमान वाले, हुँ, उसके बाद रहेंगे बीपीएससी शिक्षक हुँ। और उसके बाद जो ये विशिष्ट शिक्षक हैं, जिसको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से ना पास हुए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, जी। तो उनको थर्ड कैटेगरी वाला हुँ, सरकार मान रही है। और चौथे स्थान और पर? चौथे वही जो अब तक परीक्षा से दूर हैं, नियोजित नियोजित शिक्षक, शिक्षक। तो जी। ये 4 इसी तरह से वरीयता यानी क्रम कि है। बड़ा झटका एक बार फिर हाँ, से नियोजित शिक्षक शिक्षकों को को है कि लग भाई गया। आप भले 10 साल, 15 साल, 18 साल से हुँ, काम कर रहे थे, लेकिन स्कूल में आप वरीयता क्रम में आप सबसे नीचे हो हुँ, गए। एक तो ये है। ठीक है। दूसरा ये उल्लेख करते भ्रष्टाचार हैं पर हाँ, भी। जी। भ्रष्टाचार तो देखिए अभी जो ये विशिष्ट शिक्षक हुँ, अभी 2 चरणों में जो योगदान किए हैं ना, सबको प्राण नंबर बिल्कुल, सबका प्राण बिल्कुल। अटका हुआ था। हुँ, अब प्राण का नंबर जनरेट हो गया है तो सबको अभी अभी इस महीने में, हुँ, पिछले महीने का सबको वेतन मिलना है। वेतन मिलना ये है। आम शिकायत मिल रही है देखिए इसको कि बीओ ऑफिस में हुँ, टीचर्स जो अपना पार्टिकुलर्स जमा कर रहा है, हुँ, उसमें वहाँ कुछ दक्षिणा वसूली हो रही है, ये जनरल हाँ, शिकायत है। जी। शायद कोई बीओ ऑफिस से अछूता है। हाँ, हाँ। अब वो शिक्षक बेचारा यानी कि रिश्वत माँगी हाँ, जा रही अब है। वो टोल फ्री नंबर दे रखे हैं हुँ, एसीएस। हुँ, हुँ, लेकिन बोलिए जो काम कर रहा है शिक्षक वो हिम्मत करेगा, देखता है कि हुँ, चलो 1000, 500, 2000 रुपया दे हुँ, के हुँ, काहे को हम झंझट मोल लें। बिल्कुल, लेकिन ये एक बहुत दुखद है ये दुखद पहलू। है। जी। सरकार इसको कैसे रोकेगी, हुँ,
कोई तीसरी आँख से देखना चाहिए। विजिलेंस के यहाँ तो शिकायत करता है तब न जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। ये रुकेगा? यानी कि बड़ा खेल हो रहा है। हो रहा है ये हाँ, चीज़ को देखना चाहिए हुँ, एसीएस। अभी तो स्कूल में वो अभी वो रोज़ मोबाइल से वो निरीक्षण कर रहे हैं। वीडियो कॉल के हाँ, ज़रिए। वीडियो कॉल के ज़रिए इसका कैसे जी, होगा रोकथाम? हाँ, टीचर गायब है स्कूल आवर में, वो इस बाज़ार में है तो आप सस्पेंड कर रहे हैं, करना बिल्कुल। चाहिए। इसको लेकर भी आज शिक्षा मंत्री ने बहुत कुछ कहा हाँ, है। ये लेकिन वो तो बताया कि ऐसे हाँ, शिक्षक जो हाज़िरी बना के कहा भाग जाते उन्होंने हैं, तो कहा जो कि भाई स्कूल के वक़्त में देखिए दुकान तब पर वो तो बैठे कह रहे रहते हैं कि हैं, 90% अब एकदम टाइमिंग सुधर गया और है। जो 10% है उनका क्या होगा? 10% इसी धर धीरे-धीरे सुधरेगा। देखिए कोई यानी कि कार्रवाई की भी बात हर कही है। समाज में कुछ लोग होता है जो हम नहीं सुधरेंगे, हाँ, तो उसी के लिए ना कार्रवाई होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और जो उल्लेख कर देना ज़रूरी हाँ, है, अभी जो ये विशेष शिक्षक लोगों का जो होना है, उसको हुँ, वेतन संरक्षण का भी लाभ मिला है। मिला, जी। तो वेतन संरक्षण का नाम मतलब है कि हर कर्मचारी का हुँ, साल में 2 बार वेतन वृद्धि होती हुँ, है। एक तो 2 जनवरी से 1 जुलाई तक हुँ, जो ज्वाइन करता है उसको 1 जुलाई को वेतन वृद्धि, ये नहीं है कि साल में कोई 2 बार हुँ, वेतन वृद्धि ले ले। सब सरकार का बिल्कुल, पहले से बिल्कुल, निर्देश है। बिल्कुल, जी। अभी जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट हुँ, शिक्षक बने हुँ, हैं, तो जो 2 जनवरी के बाद या 2 मार्च के बाद हुँ, की है, तो 2 मार्च वाला तो सब है कि जुलाई के बाद 1 जुलाई को वेतन वृद्धि हुँ, होगा और फिर उसी तरह से 2 जुलाई से 1 जनवरी तक। हुँ, इसमें सरकार ने आगाह किया है कि भई देखो वेतन संरक्षण का लाभ सबको विवरण देना है। 2 बार जो खबरदार यदि वेतन कोई ले बिल्कुल, लिया हाँ। वेतन वृद्धि, तो सख्त कार्रवाई होगी, विभाग अनुशासनता ने होगी। खबरदार कर ये दिया है है। अभी तो विभाग देखिए की हमने आपको बताया है कि क्या कुछ अहम रहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये भी आपको बताया है, तफ़सील के साथ बताया है कि शिक्षा मंत्री ने आज एक बार फिर से कौन से बड़े-बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।